नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल होते देखी होगी, वीडियो भी देखे होंगे कल परसों के, जैसा कि श्री गंगानगर कलेक्ट्रेट पर किसान लोग आंदोलित हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, क्योंकि गंग कैनाल में पानी सिंचाई जो है, सिंचाई पानी को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। और किसानों को कहीं ना कहीं ये आशंका है कि गंग कैनाल के अंदर पानी अब कम किया जाएगा, क्योंकि जो सिंचाई विभाग है वो बता रहा है कि पानी पीछे कम है, और इसलिए अब जो सर्दी के मौसम में अब पानी की इतनी अधिक जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसलिए पानी जो है डैम के अंदर बचाया जाए। लेकिन जब डैमों के अंदर पानी पर्याप्त मात्रा में है, तो तब सिंचाई विभाग जो है वो क्यों इस प्रकार की कोताही बरतने को उतारू है कि किसानों की फसलें जो है वो बर्बाद कर दी जाएं। अब विकास के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, सरकार जो है योजनाएं बनाती हैं, और कहीं सड़क बन रहे हैं, कहीं पुल बन रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। ये प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े बड़े बजट दिए जाते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा जो कर्मचारी वर्ग है वो अपनी जेबें गर्म करता है। लेकिन जो ये किसान लोग हैं, ये खेती करते हैं, इससे भी तो विकास कार्य होते हैं। जो सरकारी जो खजाना होता है, सरकार का खजाना है, उसके अंदर हजारों करोड़ रुपए जमा होता है, और जो लगान वसूल किए जाते हैं, और इसको भी तो बहुत जरूरी है। ये भी तो एक किसानों का जो है विकास है। ये किसी व्यक्तिगत कंपनी या किसी व्यक्तिगत उद्योगपति का ये इसमें कोई फायदा नहीं है। इसमें तो हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, और फसलें होती है, बम्पर पैदावार होती है, अनाज मिलता है, आम लोगों के घरों में ये खाना पकता है, गेहूं हो या कुछ भी जो खेतों के अंदर पैदा होता है, वो सब आम जनता के काम ही आता है। और जब बम्पर खेतीबाड़ी होगी, जैसे राजस्थान के अंदर आईजीएनपी का क्षेत्र है या गंग कैनाल का है, चाहे वो हनुमानगढ़ जिला है, गंगानगर जिला है, या बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, ये सब जगह इतने जो जिले हैं, इनके अंदर आईजीएनपी का पेयजल भी होता है, सिंचाई भी इस पानी से होती है, और हजारों करोड़ रुपए की जो फसलें होती हैं, उससे जो लगान है वो सरकारी खजाने में जाता है। तो ये भी आम लोगों का भी विकास होता है। इसमें सरकार के जो अन्य विकास कार्य होते हैं, उनमें उनके लिए भी पैसा जो है इससे जुटाया जाता है। तो किसान जो जो लोग हैं, उन पर सरकारें क्यों नहीं ध्यान देती? अब डैमों के अंदर पानी, चाहे वो भाखड़ा डैम हो या पौंग डैम हो, इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी है। अब अगर पौंग डैम की बात करें, तो उसमें अब 1365 फीट से भी ज्यादा पानी है। और जो अब रबी की फसल है, उसके लिए अभी से सरकार जो है वो कह रही है कि जो सिंचाई विभाग है या मुख्य चीफ इंजीनियर है, वो बता रहा है कि 4 जनवरी से जो आईजीएनपी का जो रेगुलेशन है वो खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद एक नया रेगुलेशन बनाया जाएगा, जिसमें 3 समूह बनाए जाएंगे और बारी-बारी से एक समूह चलाया जाएगा। तो इस हिसाब से तो 18 से 21 दिन बाद खेतों के अंदर किसानों को पानी मिलेगा। तो अंत के अंदर जब फसल पूरी तरह से पकाव पर होगी, यानी गेहूं जो होता है वो अप्रैल और मार्च महीने के अंदर उसका पकाव होता है। अगर इस प्रकार 20-21 दिनों के बाद किसान के खेत में पानी पहुंचेगा, तो निश्चित तौर पर हम हमें मालूम है, क्योंकि हर बार इसी तरह से ये किसानों के साथ धोखाधड़ी होती है, सिंचाई पानी दिया नहीं जाता, और जो गेहूं की फसलें वो पकाव पर, बिल्कुल पकाव की समय वो सूख जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो इसमें हजारों करोड़ रुपयों का जो किसानों को नुकसान होता है, और जो सरकारी खजाना होता है उसको भी चूना लगाया जाता है। इसमें कोताही सरकार की भी है और सिंचाई विभाग की भी है। और जब डैम के अंदर पानी कम होता है, उस समय इस समस्या से समझौता तो हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो सरकार हो या किसानों को समझौता करना ही पड़ता है, क्योंकि डैम के अंदर पानी नहीं है तो पानी मिलेगा कैसे? तो उस समस्या को सब झेलते हैं, किसान भी झेलते हैं, सरकार भी झेलती है। लेकिन अब जब पौंग डैम के अंदर पानी 1365 फीट से भी अधिक है, तो अब ये जो 4 जनवरी के बाद बताया जा रहा है कि अब नया रेगुलेशन बनाया जाएगा, तो क्यों बनाया जाएगा? इसकी चिंता जो सभी किसानों के चेहरों पर अब दिखाई देने लगी। चिंता की लकीरें तो आएँगी, क्योंकि किसान इस सर्दी के मौसम में कितना
उन्होंने रबी की फसल पे खर्चा लगाया, हजारों रुपयों का उन्होंने अपनी जेब से जुटाया इस खेती के लिए, खर्चे लगाए हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उर्वरक हैं, सबका इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो किसानों की जेबों पर तो पहले से बहुत बोझ पड़ चुका है, लेकिन अब अगर एक आध पानी की बारी नहीं मिलती और किसानों की फसलें सूख जाती हैं, तो किसान जो है वो जिंदा ही लाश बन जाएगा। क्योंकि किसान का और कोई सोर्स नहीं है, उसकी इनकम कहाँ से आएगी? उसकी आय का जो साधन है वो केवल खेती है, और खेती जो है उसमें केवल किसान का ही उसे लाभ नहीं होता, किसान को ही नहीं होता, इसमें आम जनता के लिए भी रोजगार भी मिलता है, जो सरकारी खजाना है उसमें भी इससे लगान के रूप में पैसा जाता है। तो इस प्रकार की जो सरकारें हैं, विकास के अन्य कामों पर तो ध्यान देती है सरकार, लेकिन किसानी को कहीं न कहीं बर्बाद करने पर क्यों उतारू है सरकारें? अब किसान जो है वो गंगानगर में, श्री गंगानगर के अंदर कलेक्ट्रेट के सामने भी प्रदर्शन कर रहे हैं 2 दिन से, और कल अनूपगढ़ के अंदर भी आईजीएनपी में जिस प्रकार अब नए रेगुलेशन की जो बातें हो रही हैं उसे लेकर किसान चिंतित हैं, और कल 24 दिसंबर को बुधवार को अनूपगढ़ एडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और सरकार को ये चेताया जाएगा कि अगर सिंचाई पानी जो है आईजीएनपी में कम किया जाता है और इससे लगेगा कि किसानों को अब नुकसान होगा, और ये तो लगेगा ही होगा अगर जो रेगुलेशन है, नया रेगुलेशन बना दिया जाता है, 3 समूह में 1 समूह चलाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर नुकसान तो होगा ही। तो किसान बिल्कुल कमर कसे हुए हैं, और कल भारी संख्या में अनूपगढ़ एडीएम कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में किसान पहुंचने वाले हैं, और किसानों की चेतावनी है सरकार को कि जिस प्रकार से रेगुलेशन अब वर्तमान में चल रहा है, और ये रेगुलेशन इसी तरह आगे भी चलने दिया जाए जब तक कि गेहूं की फसल, रबी की फसल पक नहीं जाती। तो इसलिए दोस्तों, आईजीएनपी के किसान जो हैं वो अब आक्रोशित हैं, और जगह-जगह किसानों की टोलियां जो किसानों को तैयार कर रही हैं। पूरा जो ये आईजीएनपी का जो क्षेत्र है, वहाँ किसान लोग जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कल अनूपगढ़ में जो ज्ञापन सौंपा जाएगा राज्य सरकार के नाम, उसमें सिंचाई विभाग क्या करता है, सिंचाई विभाग जो है वो राज्य सरकार को किस प्रकार की जो मार्गदर्शन रिपोर्ट पहुंचाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।